बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू पीरियोडिक पल्स विद डैम। पीरियोडिक पल्स विद डैम दैट इज़ अ केमिस्ट्री लेक्चर्स। अब आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर भी आ चुके हुए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़िएगा और केमिस्ट्री के भी मैं मल्टी रिएक्शंस होंगे वो आपको विद इन सेकेंड्स में करवाऊंगा, ताकि आपको बायो और केमिस्ट्री अच्छे तरीके से करेक्ट तौर पे याद हो जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट की बात हो वो आप इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके, ये मेरा अगेन पहली वीडियो है इस चैनल के लिए, बड़े मैं एक रिस्पेक्टेड वे के अंदर आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट इज़ अ पीरियोडिक पल्स विद डैम ओनली, ठीक है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज आपके सामने फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं उसमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे जी डेफिनेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक हो गया जी। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं ज़्यादा इतना आज सिर्फ जस्ट मैं बताऊंगा कि एटम क्या है या इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी जो डिस्कवरीज होंगी मैं डिस्कवरी के साथ साथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एटम का मीनिंग आपने याद रखना है। एटम के मीनिंग की बात करें तो ये एक वर्ड निकला हुआ है एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल से मुराद है जिसे हम कह सकते हैं जी ना काबिले तकसीम, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, ना काबिले तकसीम है, ठीक है, इनडिविजिबल। इसको हम टॉमी कुत्ते का नाम नहीं है। ए का मतलब नॉट, टॉमी का मतलब टू कट, दैट इज नॉट टू कट, जिसे हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द वी कैन से दैट इज द एटम। एटम को डिफरेंट डिस्कवरी मैं फिर अगेन बता रहा हूं, इसमें हमने अभी डिटेल अभी स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ जस्ट आज पढ़ना एटम है क्या। उसके बाद हम बात करते हैं जी डेफिनेशन जो है वो क्या बन सकती है। डेफिनेशन में आपने क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है दैट वन इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो इसमें मेरे बच्चों दो चीजें डिस्कस करने वाली हैं। एक तो उसने कहा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और एक उसने कहा है जिसमें केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली हम बात करते हैं, सबसे पहले उसने कहा है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, आगे जाके मैं इसकी एनिमेशंस भी ऐड करूंगा ताकि बच्चों को, केमिस्ट्री दरअसल इतना मुश्किल तरीन सब्जेक्ट नहीं है जितना आपने बनाया हुआ है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री कहना जी बहुत एक्सटेंडेड, मैं आपको बहुत प्यार के साथ एक एक पॉइंट करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ लगती तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो नीचे कमेंट में आप पूछें भाई सर ये इसका मुझे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है जी। अब हम जब देखते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट किस में जाता है, प्रोडक्ट में।
एक न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है, वो याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में दैट इज अ प्रोसेस इन विच दैट इज अ डिसइंटीग्रेट टू द न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रही है उसकी, तो वो एक न्यूक्लियर पार्ट में जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आ रहा है, जिसमें आपने न्यूक्लियर रिएक्शन में फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, इसमें हमने लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। एटम की एग्जाम्पल में मसलन हाइड्रोजन, कार्बन, आयरन, कोई भी हमने 3 एग्जाम्पल ले ली हैं। एक हम और एग्जाम्पल ले देते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इसमें मैंने 2 क्यों लिखी हैं, इसकी रीजन भी हम देखते हैं। क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, फ्रीली एग्जिस्ट, बट दे डू नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, डू नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। व्हाई? वो क्यों करती हैं, ये क्यों नहीं करती हैं, ये करती हैं, वो क्यों नहीं करती? उसकी रीजन, क्योंकि जो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है स्टेबल, उसमें चेंज होती रहती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्टेबल। सो इसी वजह से हमने कहा ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने एक बात समझाई कि हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने 2 चीजें नोट कर लेनी है। एक आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये एक बतौर एटम भी, और इसको हम एज ए सिंबॉलिकली भी चेक कर रहे हैं। सिंबल है ना इसका, मसलन Fe है, लेकिन कहीं वो चेंज भी है, मसलन ये आयरन है, Mg का जिस तरह मैग्नीशियम है, क्लोरीन का Cl है, ठीक है। अब ये बात को याद रखिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और बायो वाले किताब में हमने बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री वाली किताब में हमने केमिस्ट्री। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? सिंपल सी आपने एक चीज याद रखनी है, पार्टिकल दैट मेक अप्स एटम, जो एटम को बनाते हैं। इनके अंदर भी हम देखें तो कुछ स्टेबल पार्टिकल हैं और कुछ क्या हैं, अनस्टेबल हैं। स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में कौन कौन से आते हैं? मसलन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अनस्टेबल के अंदर बोसॉन, न्यूट्रिनो, मीजॉन, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सच पार्टिकल्स जो हैं जिनको हम, जो कि एटम को बनाते हैं, छोटे छोटे एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं पार्टिकल्स जो कि एलिमेंट शेप में लेके आते हैं। एक तो हमने दूसरी, एक डेफिनेशन तो आपने ये कर ली, दूसरी आपने करनी है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एटम। तो आज के ये मैं जो लेक्चर है ये मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिन्होंने मैट्रिक के बाद एफएससी के अंदर सबसे पहले जाना है और क्लासेस लेनी है। तो उसका पहला समझे कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आपने जो भी, हमने आज छोटा सा टॉपिक, एक एक टॉपिक पढ़ना है, हमने ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे जाके जैसे जैसे हमारी एक फ्रिक्वेंसी तेज हो जाएगी फिर हम उसे स्पीड भी तेज कर देंगे। तो आज के लेक्चर में आपने एविडेंस ऑफ एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में पढ़ा। आगे जाके हम इसका एविडेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एविडेंस ऑफ एटम आगे जाके पढ़ना है। इसमें हमने चैप्टर का जो नेम है वो ये लिखिएगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। ये एविडेंस आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने चैप्टर का आगाज किया है। आज हमने पढ़ा है एटम क्या होता है,
एटम के बाद उसका मीनिंग, डेफिनेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, उसके साथ मुझे दे इजाज़त। पीरियोडिक पल्स विद डैम देखते रहिएगा। होती है नेक्स्ट मुलाकात, उतने मुझे अल्लाह हाफ़िज़।